नवरात्रे आने वाले हैं और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन नवरात्रों को जो खास तौर से जोड़ के देखा गया है कि फलाहारी रहना चाहिए, यानी कि अनाज का परित्याग कर देना चाहिए। इसकी वजह धार्मिक तो ज़रूर है, इसके साथ साथ हमारे शरीर के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिट है। हमेशा ऋतु संधि के समय ही नवरात्रे आते हैं, चाहे वो बसंती नवरात्रे हों या शारदीय नवरात्रे हों, यानी कि या तो मार्च अप्रैल में जो नवरात्रे आते हैं या फिर सितंबर अक्टूबर में जो नवरात्रे आते हैं। उस समय दो ऋतुओं का मिलन होता है, जिनकी वजह से वातावरण में वायरस फैले हुए होते हैं, हमारी शरीर की पाचक अग्नि कमज़ोर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से हमें सोच समझ के डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा इन समय में नया अनाज आता है, मार्च अप्रैल के बाद नया गेहूं आता है और इन नवरात्रों के बाद नया चावल आता है। इस वजह से हमारा शरीर उसको पचाने में असमर्थ होता है, तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि ऐसे मौसम में अपने आप को फिट रखने के लिए फास्टिंग की जाए, यानी कि अनाज का परित्याग किया जाए। लेकिन परित्याग करने के बाद क्या खाया जाए जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिट रखता हो, आज मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि नवरात्रों में आलू को तल के खा लिया जाता है, पूड़ियाँ बना के खा ली जाती हैं, जो अल्टीमेटली जितनी हमने मेहनत की होती है शरीर को फिट रखने के लिए, उतनी ही हम उसको ख़राब कर लेते हैं ऐसी चीज़ें खा के। तो इन नवरात्रों में आप हेल्दी रहिए, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा कीजिए, दूध और दही की मात्रा को बढ़ा दीजिए। इसके अलावा अगर आप कुछ भोजन करना चाहते हैं तो उसमें खा सकते हैं आप साबूदाने की खिचड़ी, या फिर जो सामक के चावल हैं उनकी रोटी बनाने की बजाय उनको भी खिचड़ी की तरह आलू मिला के या खीरा टमाटर मिला के खाया जा सकता है। और अगर आप छोटी स्नैक्स लेना चाहते हैं, घर से बाहर सारा दिन रहते हैं, तो इसकी बजाय कि आप आलू के तले हुए चिप्स खाएं, आप फुल मखाने लें, उसको थोड़ा सा घी डाल के और उसको सिर्फ भून लें, उसको तले नहीं, और उसमें भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक मिला के खाएंगे तो आपका पेट भी भरेगा, आपकी क्षुधा भी शांत होगी और आप में जो कमी आ गई है व्रत रखने की वजह से, एनर्जी लो हो गई है, वो भी पूरी होगी। तो इन नवरात्रों में अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए और अपने आप को हेल्प कीजिए आपके शरीर की कि वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सके। और आने वाली जो शरद ऋतु है जिसमें आपकी ये पाचक अग्नि खूब अच्छी हो जाएगी, आप भरपूर आनंद ले सकें अपनी मनपसंद खाने का और अच्छी हेल्दी डाइट्स का।